नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट। दोस्तों, कई बार हमें फोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि जी मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, और कुछ लोग हमें कहते भी हैं कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट में फंसे हुए हैं और वो अपने आप ही कह रहे हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, दोस्तों कितनी बड़ी और कितनी हैरानीजनक बात है। दोस्तों, वो ये नहीं जानते कि मल्टीपल लोन में एक तो आप फंसे हुए हैं और खुद ही कंपनियों को सेटलमेंट की ऑफर देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कहां की बुद्धिमानी है। दोस्तों, वो कह देते हैं ना कि अधूरा ज्ञान महाविनाशकारी होता है। दोस्तों, और दोस्तों अधूरा ज्ञान ज्यादातर मैंने देखा है कि जो सर्विस क्लास के जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके दिमाग में ये फितूर होता है कि हमें बहुत कुछ पता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं कि हमें सारे प्रोसेसेस पता है। अरे सारे प्रोसेसेस आपको यदि पता ही होता तो आप मल्टीपल लोन में फंसते क्यों? इंग्लिश बोल लेने से आप क्या सारे प्रोसेसेस को जान जाएंगे या सारे प्रोसेसेस को कर पाएंगे? दोस्तों, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस को करने के लिए एक एक्सपर्ट होता है। दोस्तों लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं सेटलमेंट ही करना चाहता हूं। अब बताइए, अब आप कंपनी कैसे कहेंगे कि ठीक है जी हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। कंपनी कहेगी ठीक है, आपका 1 लाख रुपए का लोन है, 15,000 रुपए का ओवरड्यू है, ठीक है मैं आपको 2,000 का ओवरड्यू छोड़ देते हैं, बाकी पैसा भरिए। वन टाइम सेटलमेंट भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। दोस्तों ज्यादा बुद्धि लगाना और अपने आप ही कंपनी को सेटलमेंट के लिए कहना, यह किसी मूर्खता से कम नहीं है। दोस्तों आज का हमारा विषय ही सेटलमेंट के ऊपर है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट मिल रहा है और साथ ही साथ कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए जो लोग लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं, दोस्तों कंपनियां उनके ऊपर अपनी पूरी जोर आजमाइश करती है, चाहे वो मल्टीपल कॉल्स हो, चाहे वो रिकवरी एजेंट्स की विजिट हो या लीगल नोटिसेस, आर्बिट्रेशन के नोटिसेस। दोस्तों 90 दिन के बाद जब आपका लोन एनपीए हो जाता है तो कंपनियां अपना खेल शुरू करती हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त आप एक चीज भूल जाते हैं कि यदि हमारा लोन डिफॉल्ट हो रहा था या हो चुका है या होने वाला है, तब हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना चाहिए था कि हम प्रायर लीगल नोटिस देते और कंपनियों को अपनी सिचुएशन के बारे में अवगत करवाते। लेकिन हम नहीं देते, हम सीधा सेटलमेंट का तीर छोड़ेंगे। दोस्तों ऐसे लोग पछताने के अलावा और कुछ नहीं करते। समझदार इंसान क्या करेगा? सबसे पहले यदि उसका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, वो क्या करेगा? सबसे पहले कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस देगा। और दोस्तों मैंने ऐसा कई यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है कि प्रायर लीगल नोटिस तो आप खुद भी दे सकते हैं। दोस्तों एक तो लीगल वर्ड और ऊपर से नोटिस आप कैसे दे सकते हैं? ये तो काम एडवोकेट का है ना, किसी क्वालिफाइड एडवोकेट का। अब आप खुद ही एडवोकेट बनने लग जाएंगे क्या? दोस्तों यदि आप अपनी तरफ से नोटिस भेजेंगे या ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, कंपनी आपको एडवोकेट का टैग तो नहीं देने वाली। आपका नोटिस डस्टबिन में यह होगा आपके साथ। लेकिन जब एडवोकेट की तरफ से नोटिस जाएगा, किसी वकील की तरफ से नोटिस जाएगा, तब उसी नोटिस को कंपनियां सीरियसली लेंगी, गंभीरता से लेंगी, आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि यूट्यूब वाले फेक बोलते हैं, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों उनसे जरा यह पूछिए कि फिर एक्सपर्ट की सलाह लेने आप क्यों जाते हैं? फिर तो लोगों से सलाह ले लिया कीजिए।
दोस्तों ऐसे लोगों पर हंसी ही आती है जो सिर्फ आसपास के लोगों की बातें सुन के और अपनी कहानी खुद ही बुनने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो समझदार इंसान होते हैं वो सबसे पहले अपना लोन जब डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, प्रायर लीगल नोटिस देंगे। उसके बाद जो भी सारी प्रक्रियाएं कंपनी की होंगी उन प्रक्रियाओं को वो ध्यान से देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनसे गुजरेंगे। दोस्तों होता है कि कंपनियां प्रायर लीगल नोटिस देने के बाद भी मल्टीपल कॉल्स करती हैं, लेकिन कॉल्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। प्रायर लीगल नोटिस के साथ जब इंटीमेशन लेटर भी दिया जाता है और कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो आप उस इंटीमेशन लेटर का एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रिकवरी एजेंट छू ऐसे होता है दोस्तों, लेकिन हमें करना नहीं आता, हम डरते हैं। हम क्या करें, रिकवरी एजेंट आते ही हम कांपने लग जाते हैं पत्ते की तरह। दोस्तों ये इंटीमेशन लेटर भी उनके लिए ही है जो इन चीजों को फेस कर सकता है। ये नहीं कि सर रिकवरी एजेंट आज मैं गाली दे गया, सर रिकवरी एजेंट आज मैं धमकी दे गया, बात बात पे रोएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे। अब बताइए, अब उनके लिए इंटीमेशन लेटर छोड़ो, उनके लिए तो लोहे की दीवार भी बना दो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर खुद ही लड़ने की क्षमता नहीं है। तो दूसरा उसके लिए भाई क्या कर पाएगा। तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट से आप ऐसे निपट सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों बात हमारी थी लोन सेटलमेंट के ऊपर। दोस्तों ये सब चीजें जब हो जाती हैं फिर कंपनियां नोटिस भेजती हैं। एक बात और, लोन कंपनियां यदि आपको नोटिस भेज रही हैं, लीगल नोटिस भेज रही हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रही हैं, उन नोटिस को अवॉइड करने की गलती आप मत कीजिए। सभी नोटिस का जवाब दीजिए। जो दोस्तों गैर जरूरी नोटिस है आप उसको हमारे पास भेजिए, हम बता देंगे कि वो जवाब देने के लायक है भी कि नहीं। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस आपको हर नोटिस का जवाब देना है। अब दोस्तों आ जाते हैं सेटलमेंट के ऊपर। अब दोस्तों सेटलमेंट एक ऐसा इशू है कि जिसको लोग बड़े ही आराम से और ध्यान से करना चाहते हैं। दोस्तों सेटलमेंट करते वक्त हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, हमें कंपनियों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, वरना कंपनियां अपनी टर्म्स के ऊपर सेटलमेंट करेंगी, आपको अपनी टर्म्स के ऊपर सेटलमेंट का ऑफर करेंगी। दोस्तों सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, उसके बाद इंतजार कीजिए कंपनियों की तरफ से सेटलमेंट ऑफर का। दोस्तों यकीन मानिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको एक अच्छी सेटलमेंट मिलेगी दोस्तों, हैंडसम सेटलमेंट, जिसको करके आप शायद पछताएंगे नहीं। लेकिन पहले से ही ये चीज कह देना कि हमें सेटलमेंट करनी है, हमें कंपनियों के साथ बैठ के ऐसे सेटलमेंट नहीं होगा। कंपनियां कह देंगी, आप कहेंगे तो कंपनियां मना कर देंगी, आप चुप होकर बैठ जाएंगे तो कंपनियां आपके साथ सामने खुद ही आ जाएंगी कि भाई सेटल कर लो। 50% पे ऑफर करेंगी, आपको नहीं जमता तो फिर रुक जाइए। 40 पे नहीं करेंगी, नहीं जमता रुक जाइए। 30 पे नहीं जमता तो रुक जाइए। दोस्तों कंपनियां 20 पे भी आ जाएंगी, कहेंगी कि सेटलमेंट कर लीजिए। तब यदि आपको जम जाए तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों खुद से सेटलमेंट की बात मत करिए, और यह भी जांचा जाना चाहिए कि ये सेटलमेंट कहीं फेक और फर्जी तो नहीं। ये भी देखिए कि सेटलमेंट ऑफर जो आपको आ रहा है ये कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से है या नहीं है। दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों सेटलमेंट आप खुद से कभी भी कंपनी को नहीं कहेंगे और हमेशा सेटलमेंट का इंतजार करेंगे। प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए और चुपचाप आराम से बैठ जाइए। कंपनियों को सेटलमेंट का ऑफर देने दीजिए। आप सेटलमेंट का ऑफर देंगे तो आप मूर्ख कहलाएंगे, ऐसा मत कीजिए दोस्तों आई होप आपको मेरी सेटलमेंट के ऊपर कही गई बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को सेटलमेंट के बारे में पता चल सके
कि सेटलमेंट करने का आखिरकार टूल है क्या। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।